उसके बारे में रीड करेंगे। तो लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई भी एक क्यूबिकल बॉडी है और इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज Q1, Q2, Q3 हैं और ये सभी चार्ज किसी भी सरफेस एरिया S1, S2, S2 पर डिस्ट्रीब्यूटर हो रहे हैं, जबकि टोटल हमारे पास जो ब्लॉक है उसका जो सरफेस है वो S है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंसीडर ए गॉसियन सरफेस S इनक्लोजिंग ए वॉल्यूम V एंड बाउंडेड बाई नंबर ऑफ सरफेस S1, S2 and S3 in inside a dielectric medium. Let us consider QF with a volume B. इसका टोटल जो चार्जेस है वो फाइनली कितना है, QF है और इसका वॉल्यूम B है, QF and volume B. So that three charge parts of the Q1, Q2, Q3 and अदरवाइज तो सबको हमने डिवीजन कर दिया गया है Q1, Q को एक सेपरेटेड पार्ट के अंदर, Q1 के अंदर और Q2 और Q3 गिवन द एरिया S1, S2 एंड S3। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका हो जाएगा E ds इज इक्वल टू E, N इज ए यूनिट वेक्टर, N इज यूनिट वेक्टर। दिस इज द वैल्यू ऑफ वन। टोटल चार्ज हमारे पास हो जाएगा कितना, QF प्लस QI ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू ds के साथ। तो पोलराइजेशन चार्ज कितना हो जाएगा, पोलराइजेशन चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds प्लस सिग्मा V इंटू dV। दिस इज ए गिवन ऑफ द वॉल्यूम एंड गिवन ऑफ ए सरफेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। तो टोटल वैल्यू हमारे पास है कितनी, ये P पर और ये V पर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, सिग्मा P ds प्लस P dV के साथ, और इसे हम लिख सकते हैं QP इज इक्वल टू P N नॉट और ds प्लस और माइनस के डेल P इंटू dV के साथ। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिमिलर केस। तो टोटल हमारे पास वैल्यू हो जाएगी QP इज इक्वल टू माइनस के P N ds के साथ, और ये इंटीग्रेशन माइनस के डेल्टा P इंटू dV। फाइंड द वैल्यू ऑफ N P and ds, total sum of the area S1 plus S2 plus S3. If the flux is the E and ds is equal to 1 upon epsilon QF minus K flux of the P and ds, या हम इसे लिख सकते हैं E epsilon नॉट प्लस P and ds is equal to QF। तो डाइलेक्ट्रिक हमारे पास आता है D is equal to E नॉट E प्लस P के साथ। या हमारे पास दिस द क्वांटिटी हैज बीन द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बाय अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बाय द रिप्रेजेंटेड बाय ए न्यू माइक्रोस्कोपिक फील्ड वेक्टर D एंड E एंड P आर बोथ आर माइक्रोस्कोपिक फील्ड। या हमारे पास D जो है डाइलेक्ट्रिक है डिस्प्लेसमेंट, ये डाई इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और ये मैक्सवेल कंडीशन में है वैल्यू E एंड P को यहां शो किया गया है, ये माइक्रोस्कोपिक फील्ड को शो कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक फील्ड यानी वेरी स्मॉल फील्ड एरिया को। तो ये QF के बराबर आता है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई कितनी, D E P इज इक्वल टू D एंड ds इज इक्वल टू QF के साथ। तो आप इसे शो कर सकते हो D एंड ds इज इक्वल टू फाई इंटू dV। तो P इंटू dV इज इक्वल टू रो इंटू dV के साथ। तो दिस इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ D ओवर एनी क्लोज सरफेस। नेट फ्लक्स ऑफ D इज इक्वल टू द टोटल फ्री ऑफ द चार्जेस। तो वी कैन डिफाइन द टोटल D given through of area is equal to density of the volume into V. So we define is the we see that D does not involve the polarization charge. It depends only on free charges in contact of E, which depend on both free and polarization charges. This is the according to Gauss law, D into S is equal to phi into dV. At every point in a medium of the divergence of electric displacement equal to the free charge density at that point, this is now as a differential from the Gaussian law in dielectric.
थैंक यू वेरी मच।